डूबते हुए को तिनके का सहारा। एक छोटी सी कहानी पढ़ रहे थे हम। एक छात्रावास में, एक बोर्डिंग में 3-4 दिन से ताला लगा हुआ था, क्योंकि आपातकाल की स्थिति थी, बाहर निकलना मुश्किल था। छात्रावास के बच्चों का ये हाल था कि उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। उनमें से बहुत ज़्यादा भूख से तड़पा हुआ एक विद्यार्थी जैसे तैसे बाहर निकला और सोचा कि कहीं कुछ मिले। कहीं कोई दुकान नहीं, कोई खाने का इंतजाम नहीं। तभी एक छत से एक महिला ने झांका। उसके देखते ही उसने कहा, उसने भी उसकी ओर देखा और इस निगाह से देखा कि भूखा है। महिला ने कहा, भूख लगी है? उसने कहा, बहुत भूखा हूँ, 3 दिन से खाया नहीं है। उसने कहा, अंदर आ जाओ, जल्दी अंदर आ जाओ, कर्फ्यू है, पुलिस वगैरह आएगी तो अभी दिक्कत हो जाएगी। वो अंदर गया बच्चा और उसने जो घर में था 4 रोटियां उसको खिलाईं, अचार के साथ, साग के साथ। थोड़े दिनों बाद स्थिति सामान्य हो गई। बोर्डिंग में रहने वाला वो लड़का भी अपनी जगह अपने काम में लग गया। बरसों बाद फिर एक छोटी सी सहायता बड़ा रूप कैसे धारण करती है, बड़ा काम कैसे करती है। कई सालों बाद एक बूढ़ी का एक्सीडेंट हो गया। जैसे तैसे लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन लोग हॉस्पिटल तो पहुंचा सकते, रुपए पैसे थोड़ी ना सब लोग खर्च करते। उसका इलाज चालू हुआ, उसे होश आया। होश आते ही उसे ख्याल आया। ख्याल आते ही उसे मालूम पड़ा कि हो इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अल्विन का हॉस्पिटल, वो तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। इसके तो एक दिन के बेड की कीमत हजारों रुपए है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहां से इतना पैसा लाऊंगी? धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, लेकिन फिर भी उसको चिंता लगी रहती कि आज नहीं तो कल बिल मांगा जाएगा। जब वो काफी स्वस्थ हो गई तब भी चिंता। जब उसकी जाने का समय आया कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आप जा सकते हैं, अब उसे बहुत तेज चिंता हो गई कि जरूर बिल बहुत बड़ा मांगा जाएगा, जिसमें मेरा घर भी बिक जाएगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब उसे विदाई करने की बात आई तो वो घबरा रही थी, लेकिन डॉक्टर सामने आया। उसने कहा, मैं वही अल्विन हूँ, मैं वही अल्विन हूँ, मैं वही विद्यार्थी हूँ, लड़का हूँ, मैं जिसको आपने 20 साल पहले 4 रोटी खिलाई थी। अब पर मेरे पर आपके बहुत उपकार हैं। आज मुझे अवसर मिला कि आपके उपकार का कुछ ऋण चुका सका। कभी भी कोई भी चीज खाली नहीं जाती है, निर्मल भावों का निर्मल फल होता है। इसलिए अच्छे काम करें, अच्छे भाव करें, दया करें, भाव दया दान करें। लेकिन ये सब शुभोपयोग है, और ये शुभोपयोग करते करते भी अपने स्वरूप की चिंतन, स्वरूप की फिक्र भी करें। जो अपने को जानता है वो परम अहिंसक होता है, दयालु होता है, औरों के प्रति उदार होता है। इस बात को यहाँ रेखांकित किया है। छज्जीव क्षणायदणम नित्यम मणवयण काय जोहिम कुरुदय परिहर मुनिवर भावी अपुब्बम महासत्ता। भाव पावट की 131 नंबर की गाथा में
आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि हे भाई, हे महासत्व, हे महाज्ञानी, 6 जीव निकायों की रक्षा कर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, इनकी रक्षा कर। घात पात मत कर, पशु पंछियों को मार मत, सता मत, अपने मौज के लिए कोई खोटा काम मत कर। मन वयण काय जोगे हिम, मन वचन काय योग से इनकी रक्षा कर। और 6 अनायतों से बच। 6 अनायतन, 6 अनायतन। अनायतन माने जो आत्मा के लिए नुकसानदायक हैं। आयतन माने जिससे भलाई हो, अनायतन माने जिससे नुकसान हो। कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनके रहने के स्थान, इनको जानने मानने वाले लोग। और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान, अचारित्र, और इनको जानने मानने वाले लोग। और भी दूसरे ढंग से कहा जा सकता है, कहने का मतलब है कि खोटे स्थानों की आराधना से बच। जिन भगवान रूपी अमृत अगर तुझे नहीं मिलता है तो खोटे देवताओं रूपी जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे तेरी आत्मा का कल्याण होगा। ऐसी भावना भा जो नहीं भाई है। गौतम स्वामी ने जैसे कि प्रतिक्रमण सूत्र में कहा है, अभावियम भावेमि, भावियम न भावेमि। अभावित की भावना भाता हूँ, जो भावनाएं आज तक नहीं भाई वो भावनाएं भाता हूँ। ये प्रतिज्ञा करो, हर हफ्ते हर पक्ष में प्रतिज्ञा करते हैं, इस पर अमल भी करो। जो राग, द्वेष, मोह, कसाय, कलमश के विचार निरंतर चलते हैं वो तो चल ही रहे हैं। कुछ ऐसा करो ना जो नहीं चल रहा है, जो सुविचार, जो अच्छे भाव, जो सकारात्मक सोच, जो निर्मल वृत्ति, उस पर ध्यान दो ना। ये तो सब भाया हुआ ही है कि इसने ऐसा किया तो ऐसा करूंगा, उसने वैसा किया तो वैसा करूंगा, ये बुरा है वो बुरा है, उस तरह का तो चल रहा है केंद्रियों से लेकर के पंचेंद्रियों तक सबका। लेकिन कोई भाग्यवान है जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, सबके प्रति अपनत्व का, स्नेह का भाव रखते हैं, सबके प्रति दया करुणा का भाव रहता है। जैसा परम ब्रह्म स्वरूप मुझ में है ऐसा ही उसमें है, तो उससे क्या तो राग करना और क्या द्वेष करना। सहज मैत्री परिणाम। इसलिए सुभावनाएं, निर्मल विचारधारा को प्रकट करो। दुश्मनी की नज़रों से देखो तो 1000 दुश्मन पड़े हैं, दोस्ती की नज़र से देखो तो 1000 दोस्त पड़े हैं, गुण की दृष्टि से देखो तो सारे के सारे गुणी ही गुणी लोग हैं, अच्छे ही अच्छे लोग हैं, और दोषों की दृष्टि से देखो तो एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो। कभी कभी ऐसे लगता है कि सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे में ही कुछ गड़बड़ है। सब अपनी अपनी जगह ठीक हैं। शांत विचारधारा, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। और फिर कहते हैं 10वें पाणाहारो अनंत भव सायरे भमंतेन भोय सो कारणठम कदो यति विहीन सयल जीवाणम। अज्ञान दशा में तूने और क्या गलती की है सो सुन। 10 प्रकार के प्राणों का तूने घात किया आहार आदि के निमित्त। इस अनंत भाव सागर में घूमते हुए तूने भोग सुख के लिए मन वचन काय से सब जीवों का, अनेकों जीवों का घात पात किया, उन्हें दुख दिया। करते हैं
आज भी करते हैं। मांस खाने वाले लोग देखो बड़े बड़े जानवरों को नहीं छोड़ते। आतंकवादी, नक्सलवादी जैसे लोग बड़े बड़े समझदार संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों को खड़े खड़े भून देते। बताइए कैसी दुष्टता। अरे भाई वो भी तो जीव है, उसका भी स्नेह है, उसका भी परिवार है। तो 10 प्रकार के प्राणी, 10 प्रकार के प्राण, 5 इंद्रिय प्राण, 3 बल प्राण, आयु, श्वासोच्छ्वास। पेड़ पौधों में भी जीव है, अग्नि वायु में भी जीव है, पशु पंछियों में भी प्राण हैं, जीव है। मनुष्य तो चलते फिरते हैं ही हैं। क्यों किसी के प्राण दुखाना, क्यों किसी का मन दुखाना, क्यों किसी को कष्ट देना, क्यों किसी के बारे में गलत विचार तक करना, गलत सोचना भी हिंसा है। सावधान, ये सावधानी रखो कि पंचेंद्रिय जीवों का, संगीय संगियों का मेरे द्वारा घात पात ना हो। 4 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, कीड़े मकोड़ों का भी मेरे से नुकसान ना हो। और जहाँ तक बने एकेंद्रीय आदियों को भी मेरे से कोई तकलीफ ना पहुँचे। लोग पानी यूँ बहाते हैं, अरे पानी बेशकीमती है, बिना पानी के मर जाते हैं लोग, जानवर। गाड़ियाँ सड़कें धोने के लिए नहीं है, अत्यंत आवश्यक है तो थोड़ा उपयोग करो। अग्नि प्रदूषण का कारण साधन मत बनाइए, यथा योग्य उपयोग करिए। वायु, पृथ्वी, जल, सबों की यथायोग्य सुरक्षा, और जरूरत पड़ती है जीने के लिए उतना ही उपयोग करें। पर्यावरण की भी रक्षा करें, जीवों की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि प्राणियों का घात करने से 84 लाख योनि में 4 गतियों में तुझे भी भोगना पड़ेगा। भोगा है और फिर वो होगा। इसलिए कहा है पानी बहे ही महाजस, हे महायस, पानी बहे ही महाजस, 84 लाख जोनि में जम्मी, उपजंत मरंतो पतोसी निरंतरम दुखम। हैं? तुम कोई मालिक और ठेकेदार थोड़ी है कि तू सबको दुख देगा, सबको परेशान करेगा। तेरे साथ भी ऐसा अनंत बार हुआ। आज भी जहां तू कमजोर पड़ता है वहां दूसरे लोग तेरी बहुत अच्छे से खबर लेते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि पानी बध बुरी चीज है। ऐसा करके 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते हुए तूने महादुख पाए। और संबोधन क्या दिया? हे महायश, तू महायशस्वी है। वास्तव में तू चैतन्य घन भगवान आत्मा है, तू सिद्धात्मा है, होनहार परमात्मा है। लेकिन अपनी मूढ़ता, अपनी अज्ञानता से तूने अपनी दुर्दशा की। हे महायश, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और शारीरिक मानसिक रिश्ते आदि संबंधी आगंतुक ढेर तरह के दुख तूने भोगे। और शरीर के दुख तो दिख भी जाते हैं, मानसिक दुख दिखते तो नहीं हैं लेकिन होड़े बड़े खतरनाक हैं। 2-4 तमाचे पड़ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई क्लेश का, कोई विकल्प का कीड़ा दिमाग में घुस जाए ना, कोई अपमान का, तो फिर वो आदमी वियोग का, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, आर्त ध्यान का दुर्दशा हो जाती है। इसलिए कि ऐसे तरह तरह के दुख स्वस्वरूप के जाने बिना तूने भोगे हैं। अब सावधान हो और जीवों का अभयदान दे। जीवाणम अभयदानम देह मुनि पाण भूत सत्ताणम कल्याण सुह निमित्तम परंपरा तिभिः शुद्धि ये।
जीवों को अभय दान दे, किसी को मार मत, सता मत, कष्ट मत पहुंचा। 4 प्रकार के जीव, जीव तो सब जीव हैं, लेकिन समझने के लिए 4 प्रकार: प्राण, बुध, जीव, सत्त। प्राण मतलब प्राणी, विकलत्रयों को प्राणी कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनको प्राणी कहा है। भूत हैं, 2 3 चतुरिंद्रियाः प्राणा भूतास्ते तर्वः स्मृताः जीवा पंचेन्द्रिया गेयः शेषा सत्वा प्रकीर्तिता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव प्राण कहलाते हैं, प्राणी कहलाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति भूत कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जीव जीव कहलाते हैं। शेष जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वो सत्व कहलाते हैं तो सब चैतन्यमय आत्मा, लेकिन तरह तरह की पर्यायों से 4 गतियां हो गई। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, 84 लाख योनियां हो गई, और चल रहा है भ्रमण, भोग रहे हैं, भटक रहे हैं। जब तक नहीं जानेगा स्वस्वरूप को, शुद्ध चैतन्य घन आत्मा को, तब तक यह सच्ची श्रद्धा वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला नहीं होगा। और तब तक और जीवों के प्रति भी इसके मन में कोई वास्तविक करुणा आदि नहीं होगी। और तब तक सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझें कि अभय दान ही परम दान है। मेरे से कोई नहीं डरे और मैं भी किसी से ना डरूं। क्यों? आत्मा तो शाश्वत है। ऐसे अभय दान देने वाला व्यक्ति पंच कल्याणकों की परंपरा को पाता है। गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी कल्याणक इसको अपने पुरुषार्थ से मिलते हैं। इसलिए मन वचन काया की शुद्धि से अभय दान करो। कभी ना कभी परंपरा से आत्मा स्वरूप की शुद्धि, आत्मा की उपलब्धि जरूर होगी। भगवान महावीर स्वामी यही संदेश दे के गए हैं और यही प्रयोग दिखा करके गए हैं कि एक साधारण संसारी जीव संन्यास का मार्ग लेकर के सिद्धात्मा तक हो सकता है। ये आत्मा ही परमात्मा बनता है। और भगवान 24वें तीर्थंकर जिनेश्वर वर्धमान स्वामी ने दुनिया के सामने आदर्श रखा। केवल 72 साल के जीवन में भी संसार की सारे कष्टों से, 84 लाख योनियों से मुक्त हुआ जा सकता है। हम भी उनके मंगलमय मार्ग पर चलें, उनकी आज्ञा का भली भांति पालन करें तो हमारा भी कल्याण होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की।